औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की नई वीडियो में खुश आमदीद। आज की जो वीडियो है वो एक छोटा सा प्रॉब्लम है जिसका सलूशन मैंने निकाला। बल्कि अक्सर प्रॉब्लम ये काफ़ी दोस्तों को होती है। बाज़ औक़ात हमारे पास डाटा कुछ इस फॉर्म में आता है कि मसलन अगर मैं यहाँ पे एक छोटी चीज़ में आपको ज़रा क्लियर कर दूँ। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे 1, ठीक है, तो ये मेरा राइट साइड पे चला गया। अब 1 मेरा क्या है, ये मेरा नंबर है। अगर इसके साथ मैं इसको A1 करूँ, ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इसको एज ए टेक्स्ट कंसिडर करता है। अब मेरे पास जो डाटा है वो ईस्टिंग नॉर्थिंग में है, ठीक है, कहीं से मुझे आया है या आपको कहीं से मिला है। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर इस पर मैं सिंपली अपना वो जो नॉर्मल काम है डाटा और टेक्स्ट टू कॉलम जाके इसको मैं सेपरेट करता हूँ तो ये नहीं हो रहा, ठीक है। इसको मैं कॉमा लगाता हूँ, मगर जो 2A साथ में लगा हुआ है तो इसने मेरी ईस्टिंग को भी और मेरी नॉर्थिंग को भी, ठीक है, इसने एज ए टेक्स्ट बना दिया। अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरी ईस्टिंग की वैल्यू है इशारिये से पहले 6 फिगर और इशारिये के बाद 3, ये जो है सेपरेट हो जाए, और 2A मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। और इसी तरीके से जो नॉर्थ है इशारे से पहले 7 फिगर है, ठीक है, और 2N जो मुझे नहीं चाहिए। अब मैं इसको रिप्लेस करूँगा, किस तरीके से करूँगा। एक छोटे से 2 फार्मूले हैं, राइट और लेफ़्ट, ठीक है। अब राइट क्या करता है, बेसिकली राइट आपको राइट साइड से आपको उतनी वैल्यूज़ देगा जितनी आप उसको बताएंगे। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, इज़ इक्वल टू राइट, ठीक है। अब वो कह रहा है मुझे वो टेक्स्ट बताएं जहाँ से आपको वैल्यूज़ चाहिए, तो मुझे ईस्ट में से चाहिए यहाँ पे। उसने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया। अब मैं इसको कॉमा दूंगा। अब वो कह रहा है नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स, मुझे नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स बताएं कि कितने नंबर्स आपको चाहिए। तो इशारिये से पहले 6 हैं और इशारिये के साथ ये 7 और 3 ये 10, यानी 5 2 3, ये 3 हो गए हमारे नंबर्स। और इशारिये को भी इसने काउंट करना है, राइट साइड से ही चलेगा। 1 2 3 इशारिया 4 और ये 6 फिगर आगे वाली ईस्टिंग है। तो मुझे 10 फिगर चाहिए, तो मैं यहाँ पे सिंपली 10 एंटर करूँगा और ब्रैकेट को क्लोज करूँगा और मुझे यहाँ ये ईस्टिंग को दे देगा। इसको मैं नीचे स्क्रॉल करूँगा तो ये एज इट इज़ इसने उस पर भी लगा दिया। अब मैंने ये फार्मूला लगाना है किसके ऊपर, नॉर्थ के ऊपर भी। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, इज़ इक्वल टू, ठीक है, अब राइट, ठीक है, और टेक्स्ट में सेलेक्ट करूँगा यहाँ से इसको ये, ठीक है, और इसको मैं कॉमा के साथ बताऊँगा कि मुझे कितनी फिगर्स चाहिए। तो इशारिये से पहले 3 और एक इशारिया साथ में मिला के 4, और नॉर्थिंग से इशारे से पहले मुझे पता है कि मेरी 7 फिगर्स होती हैं। या वैसे भी आप काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4, इशारिये को भी आपने काउंट करना है, और 7 इनसे आपके आगे बढ़े। 11 मिनट टाइप करूँगा और इंटर करूँगा और मुझे इसने यहाँ से नॉर्थिंग को कर दिया। अब मेरे पास ये जो डाटा है बिल्कुल फॉर्म में आ गया। नॉर्मली मैं इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट एज वैल्यू कर दूँगा, ठीक है। अब देखें जी, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे इसको, अब यहाँ से मैं कॉपी करूँगा, ठीक है, और इसको यहाँ पे पेस्ट एज वैल्यू करूँगा तो मुझे इसने एरर दे दिया, ठीक है। चूँकि पहले ये नंबर्स थे, अब जब नंबर्स को मैंने वैल्यूज़ को पेस्ट किया है तो इसको ये एज ए टेक्स्ट कंसिडर कर रहा है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली सबको सेलेक्ट करूँगा और मुझे पता है कि ये मेरे कोऑर्डिनेट ठीक है, तो मैं यहाँ से जाकर सिंपली इग्नोर एरर कर दूँगा। तो ये मेरी नॉर्मल ये नंबर्स में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये थी छोटी सी वीडियो। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको इससे फ़ायदा होगा। जब भी आपके पास डाटा आए तो ये लेफ़्ट और राइट का फंक्शन बहुत अच्छा है, तो इससे आप फ़ायदा ले सकते हैं। ओके, खुदा हाफिज़।